वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम फिर एक कोई केस देखते हैं और केस के कोर रूब्रिक से मेडिसिन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो दो केस हैं, दोनों केसेस की कोर फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको मेडिसिन की बाकी की रूब्रिक उससे कनेक्ट होते हुए समझ में आए। एक पेशेंट है मेरे पास 50 ईयर्स ओल्ड और बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं और वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए और उन्होंने बोला कि सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उनकी फिंगर्स वगैरह उनमें बहुत पेन होता है, स्मॉल जॉइंट में सब जगह उनको पेन होता है। तो ट्रीटमेंट उन्होंने लिया बट ट्रीटमेंट से कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो जनरली हम जो होम्योपैथ होते हैं वो एक चीज़ हमेशा पूछते हैं कि क्या चीज़ है आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्या चीज़ अभी बहुत आप पे हावी है, प्रीडोमिनेंट है, क्या चीज़ आप बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं, किस चीज़ का। तो पेशेंट ने बोला कि सर क्या है ना कि देखो डॉक्टर साहब मैं ना बहुत बड़ा बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं भी बैंकिंग सेक्टर में हूँ बट मैं चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस करूँ और जिसके लिए मुझे आउट ऑफ इंडिया कई बार जाना पड़ेगा। अभी मैंने पूरी उसकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल वगैरह है वो सबमिशन काफ़ी हद तक पूरा हो गया है और 2-3 महीने में मेरे जो राइस का मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो जाएगा। और अब मुझे लग रहा है कि ये जो बार बार मुझे नीज़ में वगैरह में यहाँ पे जो पेन हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, सर ऐसा नहीं हो इसकी वजह से कि कहीं मैं क्योंकि मेरा बहुत बिज़नेस में बहुत ऊपर जाने का मन है, मुझे बहुत बड़ा बनना है और ये जो प्रॉब्लम थी ऐसा नहीं कि मेरी उस एम्बिशन के बीच में आ जाए कहीं। तो मैं कि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो बोले कि सर ऐसा नहीं हो कहीं कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पहले ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँ और मैं मतलब अपने उस एम्बिशन तक ना पहुँच पाऊँ या अच्छे से ना कर पाऊँ चीज़ों को। तो मैंने कहा इसको लेकर मन में क्या चल रहा है आपको? तो बोले कि सर मन में यही चल रहा है कि कुछ न कुछ चलता ही रहता है, मैं काफ़ी टाइम से इलाज कर रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ और मन में लेके कि ये डर भी लगता है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं अच्छे से इस काम को कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। अब ये मुझे इस बीमारी के चलते से मन में डर लगने लगा कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं बिज़नेस में मात खा जाऊँ या फेल हो जाए मेरा बिज़नेस। वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ नहीं रहा है मुझे। और जैसे मेरे कंसाइनमेंट की जो तारीख पास में आ रही वैसे वैसे मुझे बड़ी घबराहट सी होती है कि यार ये टाइम आता जा रहा है और मैं ठीक से स्वस्थ नहीं हूँ, तो मैं कैसे इसको कर पाऊँगा, ठीक से कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या करने के पहले मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, या मैं कोई बीमार पड़ गया, बिस्तर में आ गया, चलना फिरना दुर्बल हो गया मेरा, तो फिर मैं कैसे क्या मैनेज करूँगा, ये मन में एक डर लगा रहता है। तो मैंने कहा बोला कि अभी इसके अलावा आपको लाइफ मतलब जनरल में आपको इस बीमारी से लेकर क्या दिक्कत, तो इससे वो दिक्कत कुछ नहीं, आना जाना सब बढ़िया होता है, पर जब से बीमारियाँ मतलब चल रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्थराइटिस के पेशेंट ठीक ही नहीं होते हैं। मतलब मुझे लगता भी है कि यार कि ये बीमारी बहुत एलोपैथी के हिसाब से भी इनक्योरेबल है और मेरे दिमाग में भी मैंने अभी तक इसको ठीक होते हुए देखा, लोग बहुत गोली खाते हैं और मेरा बहुत ऊपर तक जाने का मतलब मेरी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और अगर ये बीमारियाँ होंगी और ये अगर प्रोग्रेसिव रहेंगी तो सर मैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगा। तो मैंने बोला अभी आपको हाल फिलहाल जब आप मतलब इस आपका अभी हाल फिलहाल कॉन्फिडेंस कैसा है, मतलब अगर आप क्लाइंट से बात करते हैं। तो बोले सर मैं जब भी कोई मीटिंग लेता हूँ उसके पहले मुझे बहुत घबराहट होने लग जाती है, मतलब पब्लिकली कभी मुझे कहीं प्रेजेंट होना होता है तो मुझे एक नर्वसनेस आने लग जाती है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। कई बार मुझे ब्रेक लेने पड़े हैं कि मैं 2 मिनट आता हूँ रिलैक्स होने करने के लिए। तो ये चीज़ें मेरी कन्फर्मेटिव चीज़ें थी और ये चीज़ें उनको इशू थे। तो मैं ठीक है मैं आपको मेडिसिन देता हूँ और हमने उनको मेडिसिन शुरू में 30 की पोटेंसी में 4-5 दिन के लिए दिया। उसके बाद फिर सेकेंड फॉलोअप में उनको काफ़ी बेटर फील हुआ तो हमने उनको एसएल पे रखा। उसके बाद में जब उनको ऐसे धीरे धीरे 3200 और उसके बाद में हमने उसको 0/4 के 1.5-2 महीने के डोजेज दिए। उसके बाद उनका कंप्लीट क्योर हो गया, जिनका मैंने एक फॉलोअप यूट्यूब पे भी डाला हुआ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लेकर। तो ये चीज़ें हुई और तकरीबन 4 या 5 महीने में उनका पूरा प्रॉब्लम सारा चला गया, उनको कोई फिंगर वगैरह कहीं भी कोई पेन नहीं है। तो ये जो चीज़ इन्होंने सबसे पहले मुझे बोली थी कि सर मुझे ऐसा लगता है कि इस बीमारी की वजह से कहीं मैं उस मेरे एम्बिशन से पहुंचने से पहले कहीं बहुत ज़्यादा बीमार ना हो जाऊं या मैं वहाँ तक पहुंच ना पाऊँ, ये मुझे मन में लगता है। क्योंकि ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल
बोली उन्होंने। और ये उनका दुख भी है कि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट को प्लान करने जा रहे हैं और उस प्लानिंग के बीच में बीमारियां उनको परेशान कर रही हैं। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, उस रूब्रिक के ही इर्द गिर्द पूरा केस इवॉल्व होता है। तो रूब्रिक है हमारा, डिल्यूजन पास, ही कुड नॉट पास अ सर्टेन पॉइंट ऑन वॉकिंग विदाउट फॉलिंग। हूबहू यही वर्ड पेशेंट हमको शुरू से बोल रहे हैं कि कहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले, ये पॉइंट उनका वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और यहाँ पर अभी वो है, पर उनको ये लगता है ऐसा ना हो कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए इस बीच में यहीं कहीं बीमार हो जाऊँ और मैं अपने एम्बिशन, अपने वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस को फैला ना पाऊँ, या उसके पहले मैं कहीं बिस्तर में पड़ जाऊँ। जिस बिस्तर में गिरना ये फेलियर है, फियर ऑफ फॉलिंग है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से पहुंचने के पहले ही इनका कॉन्फिडेंस डगमगाने लग गया है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये रेमेडी है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम जो रेमेडी है उसका मेन इशू है परफॉर्मेंस का, और उनके अंदर एक फियर बैठ सा जाता है, फियर ऑफ फेलियर का, फियर ऑफ बीइंग जज का, फियर ऑफ, एक रूब्रिक इसमें बहुत अच्छा है। मतलब इनको लाइफ में कहीं जाने का या किसी चीज़ को, मैंने एक यूट्यूब पे एक और केस शेयर किया है जिसमें उसको सेक्सुअल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम था, और वो भी यही चीज़ बोलता था हमेशा कि सर मुझे बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है वाइफ के साथ रिलेशन बनाते वक्त, और मन में डर लगता है कि मैं वाइफ को उस जो एक ऑर्गाज्म तक पहुंचा पाऊँगा नहीं पहुंचा पाऊँगा, कहीं पता उसको ऑर्गाज्म से पहले मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, वो फिर मुझे जज करेगी कि यार ये आदमी तो ठीक नहीं है यार, वो मुझे कमज़ोर समझेगी, मुझे डर लगता है कि वो मुझे कमज़ोर समझेगी। तो उस वक्त भी मैंने पेशेंट को आर्जेंटम नाइट्रिकम दिया था, और यही रूब्रिक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इस केस की जान है ना, फियर ऑफ बीइंग जज सेंसर्ड। जज क्या करते हैं ना लोग, उस पर टिप्पणी करते हैं, उसको जज करते हैं उसको, है ना। उसको, उस पेशेंट को भी यही मन में डर लगा रहता था कि कहीं मैं मेरा कंट्रोल छूट जाएगा तो ये पेशेंट क्या करता था ना, सेकेंड पेशेंट जो सेक्सुअल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का पेशेंट, ये शाम होते होते जाकर उसको सिर दुखने लग जाता और उसको बेचैनी होने लग जाती थी, और वो उस सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसको मालूम है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम टाइम, और जब भी उसको करना होता था तो वो इस टाइप की वियाग्रा टाइप की गोली टेबलेट वगैरह खा के करता था, पर उस मेडिसिन के बिना ये नहीं कर पाता था। तो रूब्रिक के फियर ऑफ अपेयरिंग वीक, इनको डर लगता है कि ये वीक अपेयर हो जाएंगे, इनको इनकी वाइफ को इनकी वीकनेस पता चल जाएगी, तो ये फैनिंग से करते थे, सिर दुखना करना ये वो। तो उन चीज़ों को लेकर ये बहुत फैन करते थे, और अपनी वीकनेस जज ना करे, इसकी वजह से अपनी वीकनेस पता ना चल जाए, इसकी वजह से ये अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये फैनिंग करते थे। वो एक और केस है मेरे पास बच्चे का, वो बच्चा काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं जा रहा था, तो उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि सर ये स्कूल नहीं जाता है। बोले क्यों नहीं जाता है? बोले स्कूल जाता है तो उसका पेट दुखने लग जाता है। तो पर जब भी स्कूल की वैन आती थी तो उसकी सिस्टर तो बैठ जाती थी, पर वो उस स्कूल की वैन के आने के आधे घंटे पहले उसका पेट दुखना शुरू होता था, और जैसे स्कूल की वैन जाती थी वो ठीक हो जाता था। और स्कूल में जब कुछ पूछते थे इससे, कभी बाई चांस कभी स्कूल गया, लाड साहब कभी स्कूल जाते नहीं थे वैसे, पर कभी जाते थे तो वहाँ पर इनका पेट दुखने लग जाता, और मतलब वहीं उल्टियाँ करने लग जाते थे, क्योंकि आर्जेंटम नाइट्रिकम के बच्चे को वही एक दिमाग में है कि कहीं फेलियर होंगे तो लोग हमारी वीकनेस देख लेंगे, हमें जज करेंगे, तो उस जज को कवर अप करने के लिए हमेशा फैनिंग करने लग जाते हैं, और थोड़ी देर में घर आते थे नॉर्मल। उस बच्चे को भी आर्जेंटम नाइट्रिकम दिया, इस सेक्सुअल वीकनेस वाले भी पेशेंट को आर्जेंटम नाइट्रिकम दिया। और जो ये बैंकर्स हैं जिनको परफॉर्मेंस का बड़ा इशू हो रहा है कि ये जो उस जहाँ ये इनका जो एम्बिशन है जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक नहीं, क्योंकि देखिए आर्जेंटम नाइट्रिकम एम्बिशन इंक्रीज्ड की रेमेडी है, और इनका एम्बिशन होता है ये लोगों से आसपास जो कॉम्पिटिटिव टाइम है आजकल बहुत, क्योंकि ये जो बैंकर्स ये एक ही चीज़ बोलते थे बार बार कि सर आजकल ज़माना कितना कॉम्पिटिशन का हो गया है,
मैं 4 लोन करता हूँ, सामने वाला बड़े बड़े लोन करता है, तो हमको कंपटीशन में आगे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। बट ये बीमारियाँ सर, ये बीमारी डिवीजन सिक इज हमेशा बीमार रहता हूँ, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं हो कुछ इन बीमारी की वजह से मैं वो कर ना पाऊँ। फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर ऑफ क्रॉसिंग ब्रिज, फियर ऑफ स्ट्रीट, इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का बहुत डर होता है। इस बीच में फॉल होने का डर होता है, इस बीच में एक्सीडेंट होने का डर होता है। और ये जो बैंकर पेशेंट है जो थे, ये हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थे कि सर मैं वीडियो ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, गाउट के, आर्थराइटिस के पेशेंट देखता हूँ, एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रिकल, एक रूब्रिक एंजाइटी हेल्थ अबाउट, मतलब और उनको ये दिमाग में लगा हुआ है कि कहीं ये बीमारी सर, मेरे को डर भी लगता है कि बीमारी ठीक नहीं होती, प्रोग्रेसिव होती हैं। फियर ऑफ बीइंग, फियर ऑफ डिसीज, इनक्योरेबल ऑफ बीइंग, डिसीज इनक्योरेबल होती है सर, ये ठीक नहीं होती है। फियर ऑफ फेलियर बिजनेस इन वर्क, क्योंकि इनको इन्हीं के बिजनेस में फेल होने का डर लग रहा है कि कहीं इस प्रोजेक्ट से मैं हाथ न धो बैठूँ इस बीमारी की वजह से, क्योंकि मुझे चलने फिरने का काम पड़ेगा और मैं ये बीमारी की वजह से फिर चल नहीं पाया और वहाँ तक, तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा। तो कितने सारे रूब्रिक, फियर ऑफ एपोप्लेक्सी में एक कंडीशन बनती है जिसमें सडन बेहोश हो जाते हैं। तो ये सारे रूब्रिक इसी चीज़ को कनेक्ट करें कि इनको परफॉर्मेंस का इशू आने लग जाता है ड्यूरिंग डिसीज, है ना। एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन 4, सेकेंड केस में भी पेशेंट जब एग्जामिनेशन क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में आपको लिखना होता है, बैठकर सारी चीज़ें जो आपको याद होता है लिखना होता है। तो एंजाइटी, एंटिसिपेशन, एंगेजमेंट में क्या होता है ना, मिलते हैं जुलते हैं। सेकेंड पेशेंट भी ड्यूरिंग बिफोर इंटरकोर्स घबराते थे, धड़कन बढ़ जाती थी कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। उनको सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत होने लगती थी उनको। फियर अबाउट हर कंडीशन, कहीं मेरी कंडीशन पता ना चल जाए लोगों को। तो ये सभी चीज़ें इसमें बहुत मार्क्ड है, क्योंकि एक वो फर्स्ट पेशेंट ने क्या बोला कि जब सर जैसे जैसे तारीख पास मारी ना, वैसे वैसे मेरे को बड़ा घबराहट सी हो रही। एंजाइटी, टाइम इज सेट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, फ्यूचर को लेकर बड़ी चिंता होती है कि सर कैसे क्या करेंगे, अभी अपन इतना मेहनत कर रहे हैं और ये बीमारी। स्टेज फ्राइट को लेकर बहुत रूब्रिक है, हम बहुत बड़ी रेमेडी है। एंजाइटी, एंटिसिपेशन एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, स्ट्रेच फ्राइट, है ना। ये सारे रूब्रिक हमारे उस एक रूब्रिक के साथ में बहुत कनेक्ट हो रहे हैं कि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के पहले कहीं गिर ना जाए। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का इशू, मेन इशू होता है परफॉर्मेंस का, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। हमें रूब्रिकों को समझना होता है कि हम रूब्रिक को कैसे लगाएं। लास्ट केस में मैंने पेशेंट को सेक्सुअल वीकनेस में लगाया कि उसको ये लगता था कि मैं अपनी उस ऑर्गाज्म तक वाइफ को पहुंचा पाऊंगा नहीं पहुंचा पाऊंगा, इसी के लिए वो फैन करे जा रहे हैं, फैनिंग सिक में पड़ जा रहे हैं बार बार। और उनको नहीं दिन भर वो अच्छे रहते हैं और इवनिंग होते होते वो घर पे जाकर कि उनको परफॉर्म ना करना पड़े, इसलिए वो फैनिंग सिक कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल में बच्चों को भी परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको जज करेंगे लोग, उनकी वीकनेस पता चल जाएगी। तो वो वीकनेस को हाइड करने के लिए सुबह उनको मालूम है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है और एग्ज़ाम पास में आ रही है, तो वो फिर वो फैनिंग सिक की प्रॉब्लम उनको चालू होने जाती है और इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाते हैं। उनको उनकी कंडीशन पता चल जाएगी, उनको औकात पता चल जाएगी, इसलिए वो इस टाइप से फैनिंग में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परफॉर्म नहीं करना है, परफॉर्मेंस की उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बाकी एंड का केस तो बहुत बच्चे का उसमें आर्जेंटम नाइट्रिकम की फैनिंग और उसकी से लेकर कर से, बाकी दोनों केस में ये जो रूब्रिक है हमारा, जिस रूब्रिक को हमने को रूब्रिक इस केस के दोनों बताए हैं, जो रूब्रिक के डिल्यूजन पास, ही कुड नॉट पास अ सर्टेन पॉइंट ऑन वॉकिंग विदाउट फॉलिंग, बिना गिरे वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। उसको ऐसा लगता है कि उसके वहाँ तक पहुँचने के पहले ही कहीं मुझे एक पेशेंट ने मुझे एक सिंपल सी बहुत सेज बोला था कि सर मैं पानी पीता हूँ तो ऐसा लगता है कि पानी यहाँ पहुँचने के पहले गिर जाएगा, बाहर आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तब भी मैंने उसको आर्जेंटम नाइट्रिकम दिया था। साथ में कालीब्रोम का पूरा फैसेट बहुत अलग है, बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम दोनों रेमेडीज़ को, क्योंकि कालीब्रोम का इशू गिल्ट का होता है। जब वो ड्यूटी नहीं निभा पाता है और उस ड्यूटी की वजह से उसको गिल्ट आता है, फिर वो भगवान को दोष देता है कि मेरे भगवान मुझ पे जाने किस समय किस ज़माने की मुझसे
मतलब भुगतान कर रहा है मुझे, मुझे चूज़ किया उन्होंने। तो भगवान को लेकर, भगवान को दोष देने को, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा कालीब्रोम में होते हैं। कालीब्रोम बहुत इजीली डिफरेंशिएट हो सकती है। बाकी आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्योर इशू होता है उसका फेलियर, उसकी फैनिंग और उसका परफॉर्मेंस। ये तीन ट्रायंगल आर्जेंटम नाइट्रिकम में पूरे केस में घूमते रहते हैं। और उनको आप सभी, वो क्रॉसिंग ब्रिज, क्रॉसिंग स्ट्रीट, फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ एपिलेप्सी, फियर ऑफ कन्वर्जन, है ना, बहुत सारे रूब्रिक आपको इसके इर्द गिर्द मिलेंगे। बस कोर इज फेलियर। अपनी फेलियर किसी को बताना नहीं है, और इसी की वजह से वो एस्केप करते रहते हैं परफॉर्मेंस से, या परफॉर्मेंस के पहले उनको डायरिया लगने लग जाता है, या उनको स्टेज फ्राइट होने लग जाता है। सो ये एक छोटा सा वीडियो हम आर्जेंटम नाइट्रिकम के लिए, कि उसको डिकोड करने के लिए कि भाई एक्चुअल में इश्यूज क्या होते हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बिगनर्स को भेजना न भूलें, ताकि वो अपने क्लिनिक पे इनको अप्लाई कर पाएँ। थैंक यू।